World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इन दिनों सुर्खियों में है, वो भी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन मुस्लिम बनाने के आरोप में। अब योगी सरकार उस पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कोर्ट ने फिलहाल छांगुर बाबा को 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है, तो वहीं उसके आशियाने को भी मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन धर्मांतरण वाले इस बाबा पर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक सवाल जो चीख चीख कर जवाब मांग रहा है वो है कि आखिर गांव-गांव जाकर अंगूठी ताबीज बेचने वाले बाबा ने कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। सवाल प्रशासन से भी कि आखिर जब ये बाबा इन कारनामों को अंजाम दे रहा था तो सरकार क्या कर रही थी। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। अब बात करते हैं छांगुर बाबा पर, जो बलरामपुर के मधुपुर गांव का रहने वाला है। नेपाल से सटे बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके में इसका पूरा साम्राज्य है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो ग्राम प्रधान भी रह चुका है। उसने मधुपुर में काली कमाई से एक कोठी खड़ी कर दी। हालांकि सरकारी जांच में सामने आया कि ये कोठी अवैध है और फिर इस पर बुलडोजर गर्जा और इस आलिशान कोठी को रौंद डाला। इस आलिशान कोठी के भीतर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। छांगुर बाबा की 3 बीघे में फैली इस कोठी में 40 कमरे, 10 सीसीटीवी कैमरे और 2 शोरूम थे। कोठी से विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल, विदेशी नस्ल का घोड़ा, एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक दवाइयां और 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी मिले हैं। बलरामपुर की इस कोठी के अलावा बाबा ने कई संपत्तियां खरीदी हुई थी। महाराष्ट्र के लोनावला में जो जमीन बाबा ने खरीदी है उसकी कीमत 16 करोड़ 49 लाख बताई जा रही है। छांगुर बाबा पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कहा जा रहा है छांगुर बाबा का गैंग 15 साल से सक्रिय था। छांगुर के लगभग 40 अकाउंट्स में अब तक 106 करोड़ रुपयों का फंड आने की पुष्टि हुई है। यानी ये बाबा कोई बाबा नहीं बल्कि करोड़पति है और ये सारे पैसे इस्लामिक देशों से आए हैं। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को यकीन है कि छांगुर बाबा को अभी और ज्यादा फंड के प्रमाण मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी बाबा की आमदनी में अचानक आई बढ़ोतरी का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया है। इसमें बाबा की संपत्ति कहां है, किसने भेजे, पैसे भेजने की वजह क्या है और पैसे कहां से आए, इन सब का जवाब अब ईडी ढूंढेगी। जांच उन एजेंट्स और सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों पर भी होगी जो छांगुर के अवैध काम में उसकी मदद करते थे। यूपीएटीएस बाबा और उसके 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकी गतिविधियों के लिहाज से भी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर जो पैसे बाबा के पास आए क्या उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हुआ। बाकी छांगुर बाबा मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी अभी जांच जारी है और आगे क्या अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।